अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने अल्कीन का स्टार्ट लिया हुआ है हाइड्रोकार्बन यूनिट 16 पर लेक्चर नंबर 63 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। और अल्कीन के ऊपर ये लेक्चर नंबर 19 है। कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ। कॉन्जुगेशन की तारीफ़ और कॉन्जुगेशन के ऊपर जो कंटेंट आपके बुक में मौजूद है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्कीन के बारे में जो कॉन्जुगेशन डिस्कस करता है, जितना भी डिस्कस था वो जितनी भी डिस्कशन होनी थी वो हमने कर ली है। अब कुछ MCQs हैं जो अल्कीन के टॉपिक कॉन्जुगेशन के साथ रिलेटेड है, उनको हम डिस्कस करेंगे। शायद 2 या 3-4 लेक्चर मज़ीद आएँ, तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो कॉन्जुगेशन है इसमें इसकी तारीफ़ तो हमने की थी, और इसी कॉन्जुगेशन के साथ कुछ MCQs अल्कीन के साथ रिलेटेड है। अल्कीन के साथ जो कुछ MCQs रिलेटेड हैं उसको हमने देखना है। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास ये भी अल्कीन है। आपके पास यहाँ पर एक MCQs में लाए हूँ कि विच वन इज़ मोर स्टेबल अल्कीन। यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं। यह है विच वन इज़ मोर स्टेबल अल्कीन। थोड़ी सी गलती हुई थी, इसको ठीक कर ले। कौन सा अल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है? तो आपके पास यहाँ पर 4 अल्कीन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। कौन सा अल्कीन जो है ज़्यादा स्टेबल है? तो इसमें याद रखें कि ऑप्शन सी जो है ये ठीक रहेगा कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है। अब हमने इसकी रीज़न को भी देखना है कि यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो इसके लिए एक ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। सिंपल सी ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ, उसके तहत आप इसको याद करें, क्योंकि MCQs हैं, हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो थोड़ा इसमें देखें कि आपके पास ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाले ये कार्बन और ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, ये इसके साथ वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन के हाइड्रोजन को नाम दिया जाएगा अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ इस डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके साथ कार्बन के साथ ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इसके पास जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो यहाँ आप देखें 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। इसको नहीं देखना, इसको देखना है डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके साथ वाला कार्बन, उसको हमने देखना है। तो यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। हमने एक्सपेरिमेंटल बेस पर देखा गया है कि जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उतना अल्कीन ज़्यादा स्टेबल पाया जाता है। तो यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखें, ये इसके साथ देखें यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ ये कार्बन है, यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसके साथ देखें तो यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो टोटल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 3, 3 और 3, आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास आ रहे हैं। इस तरफ आप आएँ, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखें, इसके साथ देखेंगे 3, 3 6, 3 9 और 3 12। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और यहाँ आप चेक करें इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पर टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा आप के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे ना, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ देखें, यहाँ 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। तो या इस वजह से इस विच वन इज़ मोर स्टेबल अल्कीन, तो आपने चेक कर लेना है। ट्रिक को याद रखें कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है, उस कार्बन पर हाइड्रोजन कितनी है, उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम दिया जाएगा। उन अल्फ़ा हाइड्रोजन को काउंट करें, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उतनी ज़्यादा अल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखें 9 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा सा इसको ये और ये तो सेम आ रहे हैं, अगर यहाँ पर मैं इसको CH3 कर लूँ तो ये हो जाएंगे 3, 6 और 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास आ जाएंगे।
यहाँ पर 3, 6 और 9 आ गए हैं। ये और ये स्ट्रक्चर सेम आ रहा है। हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन की तादाद हो जाएगी, यहाँ पर कितने हो जाएगी, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ यहाँ कार्बन अटैच नहीं है। यहाँ इसके साथ जो कार्बन अटैच है, इसके हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर सी में है। तो इस वजह से आपने जो टिक करना है वो किसको करना है, सी को करना है, कि सी आपके पास जो है ये मोर स्टेबल है। इसको नोट कर लें शाबाश जल्दी से। तो यहाँ 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ 9, यहाँ 6 और यहाँ 3। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा अल्कीन की स्टेबिलिटी। तो ये सी मोर स्टेबल है। और रीज़न भी यहाँ पर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रिक के लिहाज से इसको याद कर लें। मोर अल्फ़ा हाइड्रोजन, मोल अल्फ़ा हाइड्रोजन इन अल्कीन, अल्कीन more will be the stability of alkene। अल्कीन्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। स्टेबिलिटी आर्डर भी आपके पास, राइट द स्टेबिलिटी आर्डर ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स। ये जो अल्कीन्स आपको दिए गए हैं इसके स्टेबिलिटी आर्डर, तो अब आप आसानी से लिख सकते हैं, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन सी का है, अब सी लिख लें। उसके बाद देखें इसमें 12 थे, इसमें 9 है, फिर बी है, और उसके बाद देखें यहाँ 6 है, फिर ए है, और उसके बाद देखें यहाँ 3 है, तो फिर डी है। ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा डी। तो स्टेबिलिटी आर्डर ये रहेगा, अल्कीन का स्टेबिलिटी आर्डर ये हो जाएगा, स्टेबिलिटी आर्डर ऑफ अल्कीन। तो इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपकी एमडी कैट है, ईटा है, उसमें आता रहता है। और इस तरह छोटे छोटे एमसीक्यूज़ करके हम लेक्चर को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यह आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वालों के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।